So welcome back to my channel, and please do subscribe to my channel, because many of you are not subscribed to my channel, and that's so not fair. So yes, let's get into the video. Drugs. This video can be a little boring for you guys, or it can be interesting for you guys. I would try to make it interesting, but let's see how it goes. So drugs is the coolest thing we as teenagers come across. That is because भाई हम तो जवान हो गए हैं, हम अब 18 के हो गए हैं, अब देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस, आवर पेरेंट्स कैन कंट्रोल अस, एंड दैट इज़ वेयर वी फॉल. तो बेसिकली होता ये है कि आप अपने दोस्तों में बैठे होते हैं, आप उनमें फिट इन होने के लिए यू ट्राई टू be the coolest around them. You tell them that you do drugs and that boom, आप सबसे coolest हो जाते हैं. जो बाकी दोस्त होते हैं आपके, वो आपको प्रेस करते हैं, they appreciate you for doing it. एंड कुछ दिनों बाद उन दोस्तों को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई हम भी ट्राई करें, या कुछ को होता है कि हमें भी इसी तरह प्रेस किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दिस इज़ हाउ द सर्कल गोज़. अब the reasons why teenagers tend to do drugs is, the reason is peer pressure. That's the tail, that's the core reason for doing drugs or becoming a drug addict. At the age of 16 to 18 we tend to experience new things, we tend to explore new things, और हमें होता है कि भाई अगर हमारा दोस्त कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, और अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और अगर सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए. सही है. तो पेयर प्रेशर हो गया पहला. दूसरा इज़ द फीलिंग ऑफ नोइंग कि व्हाट बेसिकली इट इज़, द फीलिंग वेयर वी वांट टू नो कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो सब कर रहे हैं. तो आप उस क्यूरियोसिटी में उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं. कोशिश क्या है, आप कर ही लेते हैं ट्राई. व्हेन यू वंस डू इट, इफ़ यू गेट अ गुड आउटकम ऑफ इट, यू ट्राई टू डू इट रेगुलरली, यू गेट एडिक्टेड टू इट, और बस, और आपका फ्यूचर ख़त्म, बिकॉज इट टेक्स टू मच टू गेट आउट ऑफ इट. सही है. अब तीसरा रीज़न जो है ना हमारे पास, वो है डिप्रेशन. इट्स टोटली ओके टू बी डिप्रेस, इट्स टोटली ओके टू बी डिप्रेस. ये हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, क्यों है पता नहीं, लेकिन है. अब देर आर मैनी अदर वेज वी कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन, और वी कैन कोप अप विद स्ट्रेस. बट when we lack that skill to cope up the stress, we find another way, we find an alternative to it, और mainly हम drugs को ही एक अपना वे बना लेते हैं डिप्रेशन से निकलने के लिए, और फिर हम पूरी तरीके से फंस जाते हैं. डिप्रेशन तो होता ही होता है, उसके बाद जो होता है वो भी फिर पता चल ही जाता है. द फोर्थ रीज़न इज़ टू बी सोशली एक्सेप्टेड इन द ग्रुप, या अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए. सही है. तो हम जो है ड्रग्स कर लेते हैं, वी गेट इन्वॉल्व इनटू इट, और उसके बाद हमें सोशली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और बस उसके बाद हमें लगता है कि हमने सबसे अच्छा काम किया, और ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता, जबकि जो हमने काम किया है वो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, हमें कल का भी नहीं छोड़ेगा, आज का भी नहीं छोड़ेगा. अब द थिंग इज़ कि ये जो बच्चे और ये जो हमारे दोस्त और हमारी सराउंडिंग में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और इस पे पेरेंट्स का कोई कंट्रोल क्यों नहीं है, और क्या पेरेंट्स अवेयर हैं, क्या नहीं है, क्या पेरेंट्स का ही रीज़न है, या क्या पेरेंट्स ही वजह है जो ये सब हो रहा है. तो येस, मे बी पेरेंट्स आर द रीज़न बिहाइंड इट. मैं बताती हूँ कैसे. बेटा बड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है, उसको अब रोकना नहीं है, उसको अब टोकना नहीं है, उसे जहाँ जाने दो, उसको खुली आज़ादी देनी है. वो जितने पैसे मांग रहा है उसको उतने पैसे दे दो, उससे पूछो नहीं, क्योंकि पूछोगे तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा, उसका बिहेवियर बदलेगा तो वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा और बात ख़त्म हो जाएगी. लेकिन आई गेस दैट्स नॉट द थिंग. व्हेन यू आर गिविंग मनी टू योर किड, कीप अ चेक ऑन देम कि वो कहाँ वो पैसे खर्च कर रहा है, और अगर उसने ये पैसे आपसे पार्टी के लिए लिए हैं तो वो जो पार्टी है वो कैसी पार्टी है. अगर वो अपने दोस्तों में जाने के लिए आपसे परमिशन ले रहा है, तो आप पहले देखें कि उसके जो दोस्त हैं वो वाकई इतने काबिल हैं, वो वाकई ही इन सब से दूर हैं, या वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व है. सही है. उसके बाद कि अगर आप अपने बेटे को, सही है आप उसको छोड़ दें उसके हाल पे, लेकिन ही इज़ योर किड.
ठीक है, यू गिव बर्थ टू हिम, यू आर थ्रोइंग योर मनी ऑन हिम, यू वांट टू सी हिम अकम्प्लिश, ठीक है, आप उसको देखना चाहते हैं एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे मुकाम पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उसके ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा कि नॉट ओके, ये ड्रग्स करना और ना करना कोई कूल वूल आपको नहीं बना रहा, ठीक है। मतलब अगर आपने ठग बनना है तो वो अलग बात है, लेकिन आपके माँ बाप ने आप पे इतने पैसे सारी ज़िंदगी नहीं लगाई थी कि आप ये फ़जूल काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, और उसके बाद आप उसको एक रीज़न उसको दें इस बात का कि मुझे फ़लाना ने लड़की छोड़ गई थी तो मुझे फ़लाना चीज़ नहीं मिली, तो मुझे जो है यहाँ से ये बातें बोल रहे थे तो मुझे उन्होंने कह दिया कि तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ड्रग्स कर लूँ ताकि मैं उन सब चीज़ों से स्केप कर लूँ। ये बहुत ही फ़जूल रीज़न है और बहुत ही कोई इमेच्योर एक्ट है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप इन सब से निकल जाएं, देन आई वुड सजेस्ट यू टू चेंज योर गैदरिंग, क्योंकि सबसे पहला रीज़न ही जब पेयर प्रेशर है, सो यू मे लुक फॉरवर्ड टू चेंज योर सोशल गैदरिंग, सही है। ऐसा नहीं है कि भाई जो ड्रग्स नहीं करते उन्हें भी सोशली एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें भी उतनी ही इज़्ज़त दी जाती है, लाइक उससे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। ये बस आपके दिमाग में एक बैठ गई ये बात कि अगर आप ड्रग्स करेंगे तो ही आपको इज़्ज़त मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, बहुत फजूल बात है, ठीक है। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ओवर इट, जस्ट स्टॉप, जस्ट मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट बिकॉज इट्स नॉट वर्थ। Think of your loved ones, the people who are around you, the people who care for you. Think about them, make them the reason to leave that thing. Leave that thing मतलब वो छोड़ दें ड्रग्स को, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद आता है कि अगर आप ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, अगर आप ड्रग डीलर बन गए हैं, तो यू नीड टू स्टॉप इट, यू रियली नीड टू स्टॉप इट अभी के अभी, इससे पहले कि आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़े, आपके दिमाग की कोई नस फट जाए। इन द रिसेंट ईयर द rate of doing drugs young teenagers has gradually increased। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे चेकअप रखें। आप लोग का पूरा हक है कि आप उन पे देखें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, क्योंकि दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। सीधी बात है, आप लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं बट दे आर ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, दे थिंक दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, और आप सबसे ज़्यादा कोई भूले है जो आप अपने बच्चों की बातों में आ जाती हैं। सो यस, प्यार मोहब्बत अपनी जगह होती है, बच्चे को ट्रीट करना आप लोगों को आता होगा, मुझे तो नहीं आता, लेकिन आई विल लिटरली सजेस्ट यू गाइस टू कीप अ चेक ऑन योर चिल्ड्रन। एंड टू ऑल द टीनेजर्स वॉचिंग दिस, I would literally beg you to just stop doing this. Literally, just stop doing this. This is not good. This is not going to take you anywhere. ये जो आज डिप्रेशन आप उसको कोप अप कर रहे हैं ड्रग्स से उस डिप्रेशन को कोप अप कर रहे हैं, ये आगे जाके एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा और आप उसको डील भी नहीं कर सकेंगे। सो आई वुड लिटरली सजेस्ट यू गाइज टू स्टॉप डूइंग इट। जो भी रीज़न है, जस्ट लीव इट। और अगर बहुत ही कोई आपको परेशानी है तो trust Allah, seek forgiveness, seek help from Him, और अल्लाह मियाँ मदद कर देते हैं। So yes, please on this note I would like you all to take good care of yourself, look after you, love yourself and be yourself. Don't tend to impress people because they would never be impressed even if you do whatever they are doing, because they are not the one for you. Bye.